मैगी के बाद विवादों में योग गुरु बाबा रामदेव की आटा नूडल्स FSSAI ने से नहीं लिया अप्रूवल। पतंजलि का जवाब, नूडल्स के लिए मंजूरी जरूरी नहीं। बारिश के कारण भारत साउथ अफ्रीका का दूसरा टेस्ट मैच ड्रॉ घोषित। 4 दिनों से बारिश के कारण नहीं हो पाया खेल। नमस्कार, आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज और मैं हूं नैन्सी श्रीवास्तव। बुलेटिन की शुरुआत में आपको रूबरू कराएंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। आपको बता दें कि पेरिस में सर्च ऑपरेशन के दौरान पेरिस में फिर से फायरिंग हुई। आपको बता दें कि इसमें सिलसिलेवार तरीके से यानी कि 7 सीरियल धमाके भी हुए। पेरिस में महिला आतंकी ने खुद को उड़ा लिया है। 2 आतंकियों की मौत भी हो चुकी है। 2 संदिग्ध लोगों को पुलिस ने मार गिराया है। हमले के मास्टरमाइंड के छिपे होने का शक है। 2 लोगों को हिरासत में भी लिया गया है, लेकिन इस बीच एक महिला आतंकी ने खुद को उड़ा लिया है। पेरिस में 7 जगहों पर सीरियल धमाके हुए हैं। आपको बता दें, लगातार सर्च ऑपरेशन जारी है। सर्च ऑपरेशन के दौरान ही ये धमाके हुए। पुलिस सर्च ऑपरेशन के दौरान पेरिस में फायरिंग हुई। आपको बता दें कि मुठभेड़ लगातार जारी है और एनकाउंटर में 2 संदिग्ध आतंकियों की को मौत के घाट भी उतार दिया है। हमले के मास्टरमाइंड अब्देल हामिद के छिपे होने का शक भी है। हमारे आउटपुट एडिटर संजय सिंह हमारे साथ मौजूद है फोन लाइन पर। उनसे बात करते हैं, जहां जानकारी लेते हैं। संजय, इस वक्त क्या हालात हैं और ये खबर आ रही है कि एक महिला आतंकी ने खुद को उड़ा लिया है बम से? जी देखिए, लगातार यहाँ पर मुठभेड़ जारी है, इनकाउंटर किया जा रहा है और जो सस्पेक्ट हैं वो छिपे हुए थे, उसमें एक महिला थी और उसने अपने आप को उड़ा लिया। अभी भी जो जानकारियां वहां से आ रही हैं उसमें कई तरीके की जानकारियां हैं। ये कहा जा रहा है कि 3 लोगों को मार दिया गया है और एक महिला ने खुद सुसाइड बम्बर के रूप में अपने आप को उड़ा लिया और कुछ लोगों को गिरफ्तार भी किया गया है। और जो मेन मास्टरमाइंड इस पूरे हमले का कह सकते हैं कि पेरिस हमले का था, वो उसके उसी बिल्डिंग में छिपे होने की जताई जा रही है। इसीलिए इस पूरे इनकाउंटर को अंजाम दिया जा रहा है। सर्च ऑपरेशन के समय में वहां पे कई धमाके सुने गए और ऐसा लग रहा था कि वो धमाके पहले से प्लान थे या उस समय जब ऑपरेशन चल रहा था, तो उस तरीके से जो है कहा जा सकता है कि उसको भी लेकर अभी सस्पेक्टेड है कि ये जो सिलसिलेवार धमाके हुए ये किस तरीके से हुए। क्या वो लोग खुद को उड़ाना चाहते थे इसलिए किया गया, या फिर उन लोगों का मकसद कुछ और था, या फिर वो जो जब उनके ऊपर ऑपरेशन शुरू हुआ तो उसके बाद वो लोग जो है वहां से अपने एक्सप्लोजिव के द्वारा वहां पर कुछ लोगों की पुलिस पर हमला करना चाहते थे। ये सारी चीजें अभी चल रही है, लेकिन एक बात साफ है कि पेरिस में इस समय एक आपातकाल लागू हुआ है, जिसके कारण अब जगह जगह पर जो है कल जो हमले के बाद से ही सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है और उसमें जितने भी संदिग्ध हैं उनको निकाला जा रहा है, उनको गिरफ्तार किया जा रहा है, उनको डिटेन किया जा रहा है और सभी तरीके से जो है एक तरीके के युद्ध की स्थिति आ चुकी है पेरिस में और वो बार बार दिखाई दे रहा है। क्योंकि आप देखिए कि लगातार उस घटना के बाद भी कई बार पुलिस और आतंकियों के बीच इनकाउंटर्स की खबर आ चुकी है। कई बार उसके बाद भी विस्फोट हुए हैं और टर्की में भी हुआ था। तो ये सारा जो सिचुएशन है ये पूरे यूरोप के हालात को काफी खराब कर दिए हैं। किस स्तर पर जो है ये ऑपरेशन चल रहा है संजय? ये पूरे देश में आपने देखा था कि जो फ्रांस के राष्ट्रपति थे उन्होंने साफ कर दिया था कि इस पूरे मामले को लेकर वो कुल मिलाकर जो है वो इस पूरे मामले को लेकर ये ऑपरेशन एक युद्ध की तरीके है। युद्ध की स्थिति वहां पर आ चुकी है और युद्ध की तरीके से इस पर काम किया जा रहा है। तो ये पूरा ऑपरेशन जो है एक युद्ध फ्रांस मान के चल रहा है कि उसके खिलाफ कुछ लोगों ने युद्ध छेड़ा है और इस युद्ध को खत्म करने के लिए उन्होंने पूरी तरीके से। संजय, आपको रोकना चाहूंगी। तमाम जानकारी के लिए आपका शुक्रिया। आप नजर बनाए रखिए, अपडेट हम आपसे लेते रहेंगे। आपको बता दें, इस वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंच चुके हैं, अशोक सिंघल को श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं। तो केशव कुंज की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। हिंदू सम्राट अशोक सिंघल के अंतिम दर्शन करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंच चुके हैं। निगमबोध घाट पर आज मुखाग्नि दी जाएगी, अंतिम संस्कार किया जाएगा।
तस्वीरों में आप देख सकते हैं ये केशव कुंज की तस्वीरें हैं। हमारे संवाददाता गौरव मिश्रा लगातार यहाँ बने हुए हैं, तमाम अपडेट्स हमें पहुंचा रहे हैं। लेकिन तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि श्रद्धा सुमन अर्पित करने के लिए पीएम मोदी पहुंच चुके हैं। हमारे संवाददाता गौरव मिश्रा हमारे साथ जुड़ चुके हैं तमाम जानकारी के साथ। गौरव, आप लगातार वहां पर बने हुए हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहां पहुंच चुके हैं। और खास करके जो तैयारियां थी इसी को लेकर के थोड़ी रोकी गई थी। 2 बजे का समय रखा हुआ है निगम और आज के लिए जो शव यात्रा निकलेगी जिसमें तमाम लोग मौजूद होंगे और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ सुषमा स्वराज भी मौजूद है, अरुण जेटली मौजूद है, जेपी नड्डा मौजूद है, तमाम जो पार्टी के बड़े नेता है, लीडर है वो मौजूद है। अब तो थोड़ी देर पहले प्रधानमंत्री, जैसा कि आप खुद देख पा रहे हैं तस्वीरों में, कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे हैं, श्रद्धा सुमन अर्पित कर रहे हैं और इसी लम्हे का इंतजार था। शायद जो भी कार्यकर्ता यहाँ पे मौजूद थे इस तरीके से एक उनकी जो यादें जुड़ी हुई थी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की उनके अशोक सिंघल के साथ, उसको बड़े भावुकता के साथ अपने चेहरे को लेकर के उनको श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए, और जैसा कि जितने भी वीवीआईपी लोग थे पार्टी के, भारतीय जनता पार्टी के तमाम जो नेता थे, आपको थोड़ी देर पहले लोकसभा स्पीकर सुमित्रा महाजन भी पहुंची थी, तो जितने भी सीनियर लीडर है लगातार उनके पहुंचने का जो सिलसिला है लगातार जारी है। ऐसे में एक बात तो साफ है कि अब कहीं न कहीं जिसका इंतजार हो रहा है तकरीबन अब 1 घंटे बाद जो है जहाँ से जो उनका पार्थिव शरीर है सिंघल का वो सीधे तौर पर निगम बोर्ड आज के लिए लेके रवाना किया जाएगा। और उसके साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अलावा बीजेपी के कई बड़े नेता भी आने की आशंका थी, क्या वो भी पहुंचे या पहुंचने वाले हैं? लगता है संपर्क जो हमारा नहीं बन पा रहा, लेकिन आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां पहुंच चुके हैं। तस्वीरों में आप देख सकते हैं इंतजार किया जा रहा था पीएम मोदी के आने का और यहां श्रद्धा सुमन अर्पित कर चुके हैं पीएम मोदी। आप सुन सकते हैं लगातार सुबह से ही मंत्रोच्चारण की प्रक्रिया चल रही है। आप देख सकते हैं बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह भी वहां मौजूद हैं। तो कई पार्टी के दिग्गज यहां पहुंचे हैं श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिन्होंने खुद पहले ट्वीट करके उनको श्रद्धांजलि अर्पित की थी और कहा था कि उनका आशीर्वाद मुझे मिला, उसके लिए मैं शुक्रगुजार हूं। और उनका निधन होने के बाद उन्होंने शोक भी व्यक्त किया था। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि कई बड़े दिग्गज जो है यहाँ पर मौजूद हैं। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो हैं वो यहाँ पर हैं, बातचीत करते हुए दिखाई दे रहे हैं। गौरव मिश्रा, आपसे जानकारी लेना चाहूंगी, लगातार आप हमारे साथ बने हुए हैं और इस खबर को लेकर तमाम अपडेट्स हमें आप दे रहे हैं। पीएम मोदी यहाँ पर हैं, हम तस्वीरों में देख सकते हैं कि बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह भी यहाँ पर हैं, लेकिन अभी इस वक्त बातचीत करते हुए दिखाई दे रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। निश्चित तौर पे और खास करके इंतजार किया जा रहा था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का और ये उम्मीद जताई जा रही थी जब सिंघल जी की जब हालात बिगड़े थे, जब उन्हें मेदांता में एडमिट कराया गया था, उसी दौरान ये कहा जा रहा था कि खुद वहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंच सकते हैं उनका हाल चाल पूछने के लिए। लेकिन इस तरह प्रधानमंत्री का जो विदेश दौरा था इस वजह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहां नहीं पहुंच पाए। लेकिन एक बात की बात साफ किया है, कहीं ना कहीं एक मैसेज भी गया लोगों के बीच में कि भारतीय जनता पार्टी के जो सीएम पद के उम्मीदवार रहे उसके बाद संघ ने पूरा अपना ताकत लगाए चुनाव के दौरान और खास करके बीएसपी की तरफ से भी जो कैंपेनिंग है बहुत जबरदस्त की गई। उसको कहीं न कहीं उन सारे एजेंडों का असर आज अपने आप में प्रत्यक्ष रूप में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद अशोक सिंघल के पार्थिव शरीर के पास पुष्प अर्पित करते हुए दे रहे हैं कि किस तरीके की एक स्थितियां रहती हैं। चले आप भले प्रधानमंत्री हैं देश के, आप देश का नेतृत्व कर रहे हैं, लेकिन एक ऐसा व्यक्ति जिसने
राष्ट्र के लिए अपना पूरा जीवन समर्पित कर दिया हो। अशोक सिंघल ने हिंदू जातियों के लिए और खास करके मंदिर के निर्माण में अपना पूरा जीवन समर्पित कर दिया। तो कहीं ना कहीं एक जो अलग से ही मैसेज लोगों के बीच में जा रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद इस कार्यक्रम में वो मौजूद थे सीबीआई के, वहां से तुरंत निकल करके वो यहाँ पे अशोक सिंघल को अंतिम श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए आए हैं। तो इससे ही पता चलता है कि किस तरीके का व्यक्तित्व रहा है अशोक सिंघल का। हालांकि अगर अशोक सिंघल के बारे में यही कहा जाता रहा है कि आगरा में चले गए, लेकिन आगरा बहुत कम रहे, खास करके बाहरी देशों की यात्रा पे ज्यादा रहे। सबसे बड़ी बात ये भी है कि इनका जो पूरा जीवन काल है वो आदिवासियों के साथ भी कुछ इनके अपने जो एजेंडे हैं वो चले। खास करके अगर हम धर्मांतरण की बात करें, धर्मांतरण के मुद्दे पर भी बड़ी बेजोड़ बात अपनी रखते थे। गाय के मुद्दे पर काम किया इन्होंने, गायों को जिस तरीके से काटा जाता था उसको लेकर के इन्होंने एक आंदोलन चलाया था। राम मंदिर आंदोलन को इसलिए याद रखा जाता है क्योंकि ये वही आंदोलन है कि जब लाल कृष्ण आडवाणी रथ यात्रा लेकर के गुजरात से निकल रहे थे अयोध्या जाने के लिए, उस दौरान किस तरीके से रथ यात्रा को लेकर के राजनीति शुरू हो गई थी और इस राजनीति की बुदाहट लालू यादव ने सबसे ज्यादा तेज कर दी थी। जो आज बिहार में एक ऐसी जीत के साथ बैठे हुए हैं। तो तमाम ऐसी यादें हैं जो उनके नाम पर है। लेकिन गौरव, तस्वीरों में हम देख रहे हैं सुषमा स्वराज भी हैं, वो भी अपनी श्रद्धा सुमन अर्पित कर चुकी हैं। लेकिन अगर शव यात्रा की बात की जाए, क्योंकि इंतजार किया जा रहा था पीएम मोदी का और अब वो वहां पहुंच भी चुके हैं, तो क्या लगता है कितनी देर में शव यात्रा निकाली जाएगी? 2 बजे का वक्त, जैसा कि मैं लगातार सुबह से बता रहा हूँ, 2 बजे का वक्त रखा हुआ है और 2 बजे के वक्त से ही ये जो पूरी यात्रा है निकाली जाएगी। क्योंकि इस पूरे जो अंतिम संस्कार का ये जो पूरा कार्यक्रम है, क्योंकि संघ मुख्यालय के अंदर हो रहा है और संघ जो भी काम को करता है बड़े समय अनुसार और बहुत ही संस्कृति को और नियम कायदे कानून को ध्यान में रख के करता है। तो उनकी तरफ से अभी जो समय बताया गया है, कल ही बता दिया गया था कि जो अंतिम संस्कार का कार्यक्रम है 2 से 2:30 के बीच में यहाँ से बाई रोड पैदल मार्च एक तरीके से शव यात्रा को लेकर निकालेंगे, जिसमें तमाम जो कार्यकर्ता रहेंगे वो मौजूद रहेंगे। क्योंकि वो कार्यकर्ता हैं जो पैदल चल के घाट तक जाना चाहते हैं, जिन्होंने आंदोलनों में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। आप सुषमा स्वराज को देख रही होंगी, आप जेपी नड्डा को देख रही होंगी, सुमित्रा महाजन भी मौजूद थी, खुद छत्तीसगढ़ के जो मुख्यमंत्री हैं रमन सिंह वो यहाँ पे आए हुए थे। और कहीं ना कहीं जितने भी बड़े लीडर हैं आज जो बीजेपी में, कहीं किसी राज्य के मुख्यमंत्री हैं तो कहीं किसी राज्य के प्रभारी हैं तो कहीं अध्यक्ष हैं। इस वक्त जी बताएं गौरव। वो लोग लगातार पहुंच रहे हैं और उनसे मुलाकात कर रहे हैं, पार्टी कार्यकर्ताओं से भी मुलाकात कर रहे हैं। और अगर मैं संघ के भवन के अंदर की बात करूं, और संघ भवन के अंदर जब भी आएंगी तो एक लंबा प्रांगण है संघ का। आज पूरा प्रांगण जो है, पूरा जो भवन है वो लगातार भरा हुआ है, लगातार जन सैलाब उमड़ रहा है। करीब अगर हम बात करें एक भीड़ के औसतन अनुमान की तो तकरीबन 4,500 से 5,000 लोग सिर्फ केशव कुंज के अंदर इस वक्त मौजूद है। हालांकि मेरे सहयोगी नमित त्यागी बोध घाट से लगातार बने हुए हैं और नमित से मैंने अपडेट लिया था। नमित का कहना है कि वहाँ पे भी जो पुलिस बैरिकेडिंग है और जो लोग हैं, लोकल लोग जो दिल्ली के अंदर रहते हैं, बाहर से आए हुए लोग जो नई दिल्ली स्टेशनों पे फटाफट उतर रहे हैं और सीधे बोध घाट की तरफ अपना रुख कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें यहाँ तक आने में बहुत परेशानी हो रही है। जाहिर सी बात है केशव कुंज तक पहुंचने वाले हर व्यक्ति को परेशानी हो रही है, क्योंकि वीवीआईपी मूवमेंट है और दिल्ली अलर्ट पे है और भी राज्य अलर्ट पे है IS की आतंकी के कारण। तो ऐसे में कई चीजों को ध्यान में रखा जाता है। सिक्योरिटी सबसे प्रथम दृष्टिया ध्यान में रखी जा रही है। तो कई ऐसे आम लोग हैं जिन्हें आने में वाहन से परेशानी हो रही है। तो यही उम्मीद जताई जा रही है कि जब 2 से 2:30 के बीच में केशव कुंज से जो शव यात्रा निकलेगी उसमें जितनी भीड़ 4,500 से 5,000 लोग, जैसा कि मैं बता रहा हूँ, केशव कुंज में है, वही सेम भीड़ हमें बोध घाट पर देखने को मिलेगी। और बोध घाट पर लोकल लोग बहुत पहुंचेंगे और स्टेशनों से जो लोग आ रहे हैं, जो अलग अलग राज्यों से लोग आ रहे हैं, खास करके आगरा में इनका जन्म हुआ था, आगरा से भी बहुत सारे साधु संत महंत मथुरा से यहाँ पे आ रहे हैं। कई महामंडलेश्वर हैं जिन्होंने अपनी इनके लड़ाई में, राम मंदिर की लड़ाई में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। 1984 की अगर मैं बात करूँ, कौन कौन साधु संत या साध्वी वहाँ पहुंची? तस्वीर में वैसे हमने देखा था, पर तमाम जो तस्वीरें हैं वो आपने करीब से देखी?
देखिए फिलहाल जो महामंडलेश्वर जितने भी हैं, खास करके अगर हम अखाड़ों की बात करें, जो अखाड़ों से ताल्लुक रखते हैं, ज्यादातर वो लोग यहाँ पे पहुंचे थे। हालांकि एक बात और यहाँ पे सामने आई, जो लोग आ रहे हैं, साधु संत जो आ रहे हैं, वो खुद यहाँ पर आने के बाद से संत भवन में अपना पूरा समय दे रहे हैं और समय देने के बाद अंतिम यात्रा में शामिल होने की तैयारी के साथ आ रहे हैं, क्योंकि वो सीधे अपने अपने जगह से, अपने अपने आश्रमों से आ रहे हैं। जो कैबिनेट स्तर के मंत्री हैं, जो मुख्यमंत्री हैं, वो आ रहे हैं और श्रद्धा सुमन अर्पित करके वो यहाँ से निकल रहे हैं। तो आने जाने वालों का जो क्रमबद्ध तरीका है, जो लोग यहाँ पे पहुंच रहे हैं, अशोक सिंघल साहब को श्रद्धांजलि दे रहे हैं, हिंदू हृदय सम्राट भी कहा जाता है, क्योंकि सबसे हम मगर एक ऐसी चीज को अगर हम उदाहरण करें, परिकल्पना करें हिंदुत्व की, तो एक बाला साहेब ठाकरे को कहा जाता था, तो दूसरा अशोक सिंघल का नाम आता था। और सबसे ऐसे तिथि अगर हम देखें, दोनों की तिथि देखें, तो जिस दिन बाला साहेब ठाकरे को मुंबई में श्रद्धांजलि दी जा रही थी, उसी दिन इनके 2:24 पर मेदांता में अशोक सिंघल ने अंतिम सांसें ली। तो कहीं न कहीं इतिहास भी अपने आप को दोहराता है और वो चीज चरितार्थ से ही हमने देखा भी उसे, लेकिन उसके बाद से जैसे ही शोक की खबर आई, लगातार जो कार्यालय इसी बात पे एक चीज और जोड़ दूं गौरव, और आज ही जो एनकाउंटर लगातार चल रहा था, उसको लेकर आपको बता दें कर्नल जो संतोष हैं, उनको भी आज अंतिम विदाई दी गई है। तो एक संयोग इसे कहा जा सकता है। गौरव तमाम जानकारी हमें दे रहे हैं। हमारे संवाददाता नमित त्यागी भी निगम बोध घाट पर पहुंच चुके हैं, उनके साथ भी हम जुड़ेंगे, तस्वीरें देखेंगे। लेकिन आपको बता दें कि कई हजार लोगों के जुड़े होने की संभावना है इस शव यात्रा में, और जो की शव यात्रा लगभग 2 बजे के बाद निकाली जाएगी, यही समय बता रहे हैं हमारे संवाददाता, और इसकी डेट हम आपको बताएंगे अपडेट। और लेकिन आपको बता दें कि इस वक्त पीएम मोदी वो खुद वहां पहुंच चुके हैं, श्रद्धा सुमन अर्पित की है। साथ साथ बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह वहां पहुंचे हैं, विदेश मंत्री सुषमा स्वराज भी वहां पहुंची हैं। तो श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए बीजेपी के कई दिग्गज जो है वहां पहुंच चुके हैं। तस्वीरें लगातार हम आपको दिखा रहे हैं। गौरव भी हमारे साथ बने हुए हैं। लेकिन आपको बता दें कि पीएम मोदी के अलावा सुषमा स्वराज ने, अमित शाह ने भी श्रद्धा सुमन अर्पित किया है। तो विश्व हिंदू परिषद के वरिष्ठ नेता माने जाते हैं अशोक सिंघल, और उसके संस्थापक रहे हैं। आज शाम जो है निगम बोध घाट पर उनके पूरे सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया जाएगा। इससे पहले उनका जो पार्थिव शरीर है वो आरएसएस के दफ्तर में ही अंतिम दर्शन के लिए रखा गया था, और आपको बता दें कि रखा गया है, और जहां तमाम नेता हैं उन्हें श्रद्धांजलि देने के लिए पहुंच रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का इंतजार किया जा रहा था, पीएम मोदी अब पहुंच चुके हैं। हालांकि लगातार सुबह से ही जो है मंत्रोच्चारण के साथ पूरी प्रक्रिया चल रही है। हिंदू संस्कृति के हिसाब से जिस तरह से अंतिम संस्कार किया जाता है, एक प्रक्रिया होती है, पूरी तरह से उसको ही अपनाते हुए यहाँ प्रक्रिया बढ़ रही है। विदेश मंत्री सुषमा स्वराज क्या कुछ कह रही है, सुना देते हैं। कम 10 वर्ष तक और हमारा मार्गदर्शन करते रहे, लेकिन वो तो 10 वर्ष पहले ही चले गए। उनका पूरा जीवन एक लक्ष्य के लिए समर्पित था, और मछली की आंख की तरह वो अपना जीवन उसी लक्ष्य के लिए जीते रहे। हालांकि वो 89 वर्ष की उम्र में गए, लेकिन लगता है असमय ही चले गए। उनकी क्षतिपूर्ति होना असंभव है। उतना समर्पित जीवन जेके कोई उनकी पूर्ति कर सकेगा, ऐसा बिल्कुल नहीं लगता। उनके श्री चरणों में मेरी बहुत बहुत भावभीनी श्रद्धा। तो अपने भाव अर्पित करती हुई यहाँ दिखाई दी सुषमा स्वराज, और कहा कि 89 वर्ष की उम्र में ही वो चले गए, लेकिन उनकी बातें, उनकी जो कदम उन्होंने उठाए हैं उस पर अमल किया जाएगा। और आपको बता दें कि अपने बेबाक तरीके के लिए जाने जाते रहेंगे भी अशोक सिंघल, जो कि वीएचपी के संस्थापक रहे, विश्व हिंदू परिषद के वरिष्ठ नेता और संस्थापक माने जाते हैं। और आज उनका निगम बोध घाट पर पूरे सम्मान के साथ अंतिम संस्कार भी किया जाएगा। 89 साल की उम्र में उनका निधन हुआ। 90वां साल वो अपना पूर्ण नहीं कर सके। हमारे संवाददाता निगम बोध घाट से नमित त्यागी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनसे जानकारी लेते हैं। नमित, आप वहीं पर मौजूद हैं जहां पर अंतिम संस्कार होगा, और
खबरों के हिसाब से अगर हम देखें तो लगभग 1 से 1,500 लोगों का यानी कि जमावड़ा जो है, जनसंख्या जो है, जनसैलाब वहां उमड़ेगा। बिल्कुल ऐसी जिस तरीके से खबरें जो यहाँ पर मिल रही हैं, 3 से 3:30 बजे के करीब जो शव यात्रा है वो यहाँ तक पहुंचेगी और अशोक सिंघल जी का जो अंतिम संस्कार है वो यहाँ पर किया जाएगा, जिसको लेकर सुरक्षा के काफी कड़े चाक-चौबंद इंतजाम यहाँ पर दिल्ली पुलिस की तरफ से किए गए हैं। 100 से 150 की तादाद में दिल्ली पुलिस के जवान यहाँ पर मौजूद हैं। कम से कम 10 से 12 PCR वैन यहाँ पर मौजूद है और दिल्ली पुलिस के कुछ आला अधिकारी भी यहाँ पर मौजूद है। क्योंकि नैन्सी खबरें ये भी है कि यहाँ पर कुछ जो आला नेता हैं, जो बड़े नेता हैं, वो यहाँ पर आ सकते हैं श्रद्धांजलि देने के लिए। और साथ ही साथ अगर मैं ट्रैफिक की बात करूँ तो ट्रैफिक की व्यवस्था को सुव्यवस्थित करने के लिए यहाँ पर ट्रैफिक पुलिस के भी काफी जवान है और ऐसा माना जा रहा है कि तस्वीरों में हम देख सकते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अशोक सिंघल के इस अंतिम दर्शन में कुछ शब्द यहाँ लिखे हैं, वो डायरी यहाँ दिखाई जा रही है। यहाँ पर जिन जिन लोगों की उपस्थिति हुई है, जिन जिन लोगों ने अपने श्रद्धा सुमन अर्पित किए हैं, उन लोगों की तरफ से यहाँ कुछ लिखा जाता है। तो यहाँ पीएम मोदी ने कुछ बातों को लिखा है और बाकायदा यहाँ पर सिग्नेचर भी उनका है और शायद इन्हीं शब्दों से अपने श्रद्धा सुमन अर्पित किए हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। तो ये डायरी दिखाई जा रही है, एक विजिटर डायरी के तौर पर होती है, यानी कि ये एक प्रक्रिया होती है कि जो लोग अंतिम यात्रा में शामिल होते हैं उनका नाम लिखा जाता है, वो कुछ शब्द लिखना चाहते हैं, श्रद्धा सुमन भाव अपने प्रकट करना चाहते हैं तो वो लिखा जाता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो है अपने नाम के अलावा यहाँ पर खुद कुछ शब्द लिखे हैं अशोक सिंघल के नाम। तो वो डायरी दिखाई जा रही थी जिसमें पीएम मोदी ने एक संदेश लिखा है। हालांकि इसको भाव माना जा सकता है। अंतिम यात्रा में अंतिम दर्शन करने के लिए पीएम मोदी यहां पर अशोक सिंघल के मौजूद रहे और किन बातों को लिखा, यहां पर वो डायरी दिखाई जा रही थी। नमित त्यागी हमारे संवाददाता बने हुए हैं। नमित, आप हमें तमाम जानकारी दे रहे थे, तो क्या लगता है कि 1 से 1,500 का जनसैलाब वहां उमड़ेगा या इससे ज्यादा की जनसंख्या होगी? हमारे सूत्र बता रहे हैं करीब 1,500 से 2,000 की संख्या में यहाँ पर लोग एकत्रित हो सकते हैं श्रद्धांजलि देने के लिए। और इसके अलावा अगर हम बात करें तो कुछ बड़े आला नेता भी यहाँ पर मौजूद श्रद्धांजलि देने के लिए मौजूद हो सकते हैं। और खबरें ऐसे भी आ रही हैं कि शायद दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल भी यहाँ पर आ सकते हैं। तो उस लिहाज से यहाँ पर सुरक्षा व्यवस्था जो है वो काफी कड़ी कर दी गई है। बैरिकेडिंग चारों तरफ से लगा दिया गया है ताकि कोई भी जो अनहोनी घटना है वो ना हो पाए। और साथ ही साथ सड़क के किनारे जो गाड़ियां खड़ी होती थी उनको अब यहाँ पर खड़ा नहीं होने दिया जा रहा है। 3 या 4 रिकवरी वैन खड़ी है, अगर कोई वहां पर गाड़ी खड़ी होती है तो उसको तुरंत उठा लिया जाता है। और साथ ही साथ 3 से 4 बड़े बड़े जो अशोक सिंघल जी के जो पोस्टर हैं वो भी यहाँ पर लगाए गए हैं। और साथ ही साथ फूल मालाओं से जो मुख्य गेट है निगमबोध घाट का उसको सजा दिया गया है। और जो PCR की वैन है वो गेट के सामने करीबन 10 से 12 PCR वैन खड़ी हैं दिल्ली पुलिस के और साथ ही साथ ट्रैफिक पुलिस के भी कई जवान यहाँ पर मौजूद है। और नैन्सी, ऐसा भी माना जा रहा है कि जब शव यात्रा यहाँ पर आएगी तो उस वक्त इस रूट को भी डाइवर्ट कर दिया जाएगा। कई हजार लोगों के जनसैलाब जो है वो इसमें उमड़ेगा। लेकिन आपको बता दें कि इस वक्त अगर हम केशवकुंज की बात करें तो वहां पर 3 से 4 हजार लोगों के होने की खबर हमें गौरव मिश्रा ने, हमारे संवाददाता ने दी। लेकिन ये भी एक सवाल है कि क्या ये सभी जनसंख्या जितने भी लोग यहाँ पर मौजूद हैं क्या सभी जाएंगे? लेकिन अंतिम यात्रा है, इस बात से अंदाजा लगाया जा सकता है कि एक बड़ा जनसैलाब यहाँ उमड़ा है और अंतिम यात्रा में यानी कि शव यात्रा जो होगी उसमें भी जनसैलाब बरकरार रहेगा और निगमबोध घाट तक पहुंचेंगे सभी लोग जितने भी दिग्गज हैं दिवंगत। आपको बता दें कि अशोक सिंघल की अंतिम यात्रा में, अंतिम शव यात्रा में लोगों की जमावड़ा जो है वो जुटता हुआ नजर आएगा। कुछ लोग सीधे ही निगमबोध घाट पर पहुंचेंगे अंतिम संस्कार करने के लिए। गौरव मिश्रा हमारे साथ बने हुए थे तमाम जानकारी के साथ। गौरव, आपका शुक्रिया। नमित, आपका भी शुक्रिया। आपसे अपडेट हम लेते रहेंगे, लेकिन फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहें सुदर्शन न्यूज। जय हिंद। हमारे इंडियन वैल्यूज क्या बात है। पैर लो। कोई हमें इंटरप्ट करे कोई प्रॉब्लम नहीं। फर्स्ट राइट लीजिए और नहीं, आप यू टर्न लीजिए। पापा
पापा एक मिनट। पर टीवी देखते वक्त क्या हो जाता है इंडियन वैल्यूज को? अब नहीं होगा, क्योंकि वीडियोकॉन D2H में है अनलिमिटेड रिकॉर्डिंग। टीवी को पॉज करो, प्रेम से इंटरनेट हो जाओ और सिर्फ ₹1 में इंडियन वैल्यूज को मेंटेन रखो। वीडियोकॉन D2H फॉर इंडियन वैल्यूज। देखिए हमारा विशेष कार्यक्रम स्वास्थ्य मंत्र प्रतिदिन सुबह 10 बजे से 11 बजे तक अतिया हब्स के फाउंडर और रिसर्चर हकीम सुलेमान खान साहब के साथ सिर्फ सुदर्शन न्यूज पर। पेश है डॉक्टर ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल एंड कैप्सूल। डॉक्टर ऑर्थो इतना असरदार कि अब दर्द भी घुटने टेकेगा। आ गई तू, हुआ बन गई है, बेटी हुई है। ये ले बेटा, बच्ची को थोड़ा शहद चटा दे। ये कायदा सही नहीं है। बिल्कुल सही कहा। बच्चे को जन्म के तुरंत बाद सिर्फ माँ का पहला पीला गाढ़ा दूध ही दें, शहद या और कुछ नहीं। ये दूध बच्चे को बीमारियों से लड़ने की शक्ति देता है। शिशु स्वस्थ सालों साल, जब हो सही देखभाल। 6 महीने तक सिर्फ माँ का दूध, इसके अलावा पानी भी नहीं। हमारे इंडियन वैल्यूज, क्या बात है। पैर लो। कोई हमें इंटरप्ट करे, कोई प्रॉब्लम नहीं। पापा एक मिनट। पर टीवी देखते वक्त क्या हो जाता है इंडियन वैल्यूज को? अब नहीं होगा, क्योंकि वीडियोकॉन D2H में है अनलिमिटेड रिकॉर्डिंग। टीवी को पॉज करो, प्रेम से इंटरप्ट हो जाओ और सिर्फ ₹1 में इंडियन वैल्यूज को मेंटेन रखो। वीडियोकॉन D2H फॉर इंडियन वैल्यूज। ऐसा देश है मेरा। परमाणु के आविष्कार के लिए लोग वैज्ञानिक डॉल्डेल मानते हैं कि सत्यता ये है। भारत के महान परमाणु शास्त्री आचार्य कणाद ने 6वीं सदी ईसा पूर्व में इसका आविष्कार किया था। इन्हें ही विशेषिक दर्शन शास्त्र की रचना की थी, इसलिए परमाणु का एक नाम कर्ण पड़ा। सन 1857 की क्रांति के महानायक मंगल पांडे थे, जिन्होंने भारत की आजादी की पहली लड़ाई की शुरुआत की और अंग्रेजों के आदेश के विरुद्ध खड़े होने का साहस किया। आज मंगल पांडे का नाम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में एक अग्रणी योद्धा के रूप में लिया जाता है। इनके द्वारा जलाई गई क्रांति की ज्वाला से अंग्रेज ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन पूरी तरह से हिल गया था। वो एक ऐसे वीर योद्धा थे जिनकी शहादत ने भारत में पहली क्रांति का बीजारोपण किया। तारापुर के सैनिक छावनियों में 34वें बंगाल नेटिव इन्फैक्ट्री के इस जवान के मन में अंग्रेजों के खिलाफ धधक रही अग्नि उस समय और विशाल हो गई, जब सेना में AP-53 कारतूस शामिल हुआ, जिसमें गाय और सूअर की चर्बी लगाई गई थी। अंग्रेज चाहते थे कि हिंदुस्तानियों का धर्म भ्रष्ट हो जाए। कारतूसों में गाय और सूअर की चर्बी लगाने के कारण ही आजादी की पहली लड़ाई को मजबूत आधार बनाया गया और 29 मार्च 1857 को मंगल पांडे ने गोरी हुकूमत को देश से बाहर का रास्ता दिखाने के इरादे से कई अंग्रेजी अधिकारियों पर हमला भी बोल दिया, लेकिन वो जल्द ही पकड़े गए और उनकी गिरफ्तारी की खबर सुनते ही देश भर के सैनिकों ने बगावत का झंडा बुलंद कर दिया और मंगल पांडे का ये सिद्धांत अंग्रेजों के लिए काल साबित हुआ। प्रेम की कड़ी से चलती है ऊपर वाले की घड़ी। ले आई हूँ मैं आपको निर्मल दरबार में। भक्ति की शक्ति जब होती है सच्ची, तो स्वयं साक्षात प्रत्यक्ष दर्शन देते हैं ईश्वर। बाबा जी के दरबार में भी हुआ कुछ ऐसा ही अनूठा संगम श्रद्धा और विश्वास का। जी हाँ, बाबा जी हमेशा अपने भक्तों का कल्याण करते हैं और उनके दुखों को हर लेते हैं। उनको पता है कि आप किस लिए, और ये भी पता है मांगना उन्हीं से है, लेकिन कंडीशन लगा के नहीं कि मैं तब आऊंगा या मैं एक बार आ गया। तो वो भी देख रहे हैं भाई, एक बार आया तो जो 2 महीने से 6 महीने से साल से जो एक समान चल रहा है, सालों से चल रहा है, तो कृपा उस पर जाती रहती है। और जो मौका पड़ने पर जाता है तो उसको थोड़ा सा वो भी परखते हैं, भाई थोड़ा सा और चक्कर काट लो, ताकि वो विश्वास मन में, वो भावना आए
कि हम जा कहां रहे हैं, वो अनकंडीशनल जाना है, वो तो जितना सोचते हैं उससे भी कई गुना ज्यादा देते हैं। लेकिन जब आप उंगली दिखा के करते हैं, अपना राइट समझ के करते हैं कि ये मेरा होना चाहिए, तो कभी कोई शक्ति नहीं करती है। तब तक नहीं करेगी जब तक कि वो भावना आपके अंदर नहीं आएगी। जब ये भावना आ जाएगी, किसी भी हालत में वो चाहे ना भी जा सको, ऐसा नहीं कि जाके आए, ना भी जा सको, अपने हाथ भी दूर बैठे, हजारों किलोमीटर बैठे दूर, सच्चे मन के साथ हाथ जोड़ दिए, जब वाकई में आप नहीं जा सकते, उनको पता है कि ये नहीं आ सकता। कई ऐसे लोग हैं जो विदेश में बैठे हुए हैं, कहीं बैठे हुए हैं, तो वो कोई शक्ति ऐसी नहीं होती, सच्ची शक्ति, कि वो वहां पर आए तभी कृपा करेंगे। उनको पता है। आप देखते हैं जो बाहर से भी आते हैं, जो आपके शहर में मंदिर है या कोई विदेश में है, तो वहां जो है हम वहीं पर कहते हैं माथा टेक लो। वो जहां भी जाएंगे, और लोग जहां जहां से भी आते हैं, चाहे कहीं से भी आते हैं, तो यहां पर